हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के हिंदी का ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर के जैसा ही एक मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और साथ ही साथ आप लोग ग्रामर के जो भी सवाल दिए होंगे, जो भी पैसेज आप लोग का दिया होगा, उन सब चीज़ों को अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या मिलेगा खंड का में कि निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी आपको जो गद्यांश दिया गया हुआ है, उस गद्यांश को अच्छी पूर्वक पढ़ना है, इसे समझना है। उसके बाद जो भी आपको 1 से लेकर के 5 तक के सवाल दिए हैं, उन सब चीज़ों को जवाब देना है। तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक से सब सुनते जाइए कि हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यानी हमारा प्यारा भारत देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, यानी कुछ हमारे धर्म से जुड़े होते हैं। हम हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, मुसलमान होते हैं। ये सब हम लोग धर्म से होते हैं, जो कि हम लोग कुछ धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं और कोई हम लोग को नए वर्ष के आगमन से होते हैं। जैसे हम लोग का हिंदुओं का होली जो हम लोग को नए वर्ष के आगमन के तौर पे मनाया जाता है, और अभी ऑल ओवर इंडिया में 1 जनवरी को जो है नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है, जो कि जो है ये सब ईसाइयों के लिए था, लेकिन सब जगह से आजकल पूरा दुनिया के हर एक जगह से अब 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। ओके, इन सब बातों को आप लोग समझते जाइए। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा रहता है, भरा पूरा बना रहता है। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश में त्योहार जो है सारे धर्मों के लोगों का कोई ना कोई महीना में आते रहता है, जिसके वजह से क्या है कि पूरा भारत देश है किसी न किसी त्योहार में पूरा उमंग से भरा पूरा रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। यानी जब हम लोग को नया वर्ष आने वाला रहता है, उस टाइम हम लोग को जो खेत खलिहान होते हैं वो पूरा लहलहाने लगते हैं। हम लोग को खेतों में धान होती है, ये सब चीज़ हम लोग को खुशियाँ देती है किसान वर्ग के लोगों को। उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, यहाँ तक कि जब वो अच्छे फसल होते हैं, तो उनका कटाइयाँ भी आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, और हमारे जो किसान लोग हैं, हम लोग खुद भी किसान लोग हैं, तो हम लोग का जो मन होता है, वह पूरी तरह से खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुशी हो जाता है हम लोग का मन। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देती है। देखिए, और महापुरुषों की याद में जो मनाए जाने वाले त्योहार होते हैं, तो हमारे मन को, हमारे हृदय को दिल से देशभक्ति में जोड़ देता है। हमें बहुत ज़्यादा गौरवान्वित फ़ील होती है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे महापुरुष थे, जो हमारे लिए इस तरह से काम करके गए हैं कि आज हम उन्हें सच्चे दिल से याद कर सकें कि हमारे बीच में, हमारे पूर्वजों के बीच में एक सच्चे इंसान थे, जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें करके गए हैं, और आज हम लोग आज़ादी की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, सिर्फ़ हमारे महापुरुषों के वजह से। आगे देखिए क्या लिखा है कि सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं। देखिए, जो भी त्योहार है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, चाहे बुद्धिस्ट क्यों ना हो, सभी त्योहारों का लक्ष्य एक ही होता है कि हम सभी त्योहारों को मिल-जुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएँ। यानी सारे त्योहार का एक ही लक्ष्य है कि सब लोग एक साथ मिल-जुल कर, सब पूरा खुशियों के साथ उस त्योहार को मनाएँ, और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें। और जो उस त्योहार को मनाने की जो असली वजह है, कि उससे क्या होती है कि लोगों की फ़ायदा होती है, समाज की फ़ायदा होती है, उसको समाज में पूरी तरह से उसका संपूर्ण ज्ञान को फैलाएँ और उस चीज़ को जानें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके, और जिससे क्या हो कि जो पूरा समाज हो, जो हिंदुओं का भी हो, मुसलमानों का भी हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सारे लोग एक साथ जुड़ करके एक सही समाज की स्थापना करें, और एकजुटता की भावना से सब लोग जीवन यापन करें। ओके? अगर आप लोगों को ये पैसेज अच्छी पूर्वक समझ में आया होगा, तो आप लोग दोस्तों में भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर नए विद्यार्थी हैं, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से 10वां क्लास में भी सब चीज़ों का क्लीयरेंस कराऊँगा। आप लोगों को इतना अच्छे तरीक़े से तैयारी कराऊँगा कि आप लोग जो है अच्छे स्कोर करने के लायक बन जाइएगा, अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं। और मैं वीडियो में ये भी देखता हूँ कि जो लोग नए विद्यार्थी हैं, उन लोगों में जो है ना सब्सक्राइब करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% टू 80% होता है। लेकिन जो सब्सक्राइब किए रहते हैं मात्र 30%, 20% होते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, अगर आप लोग यहाँ से नॉलेज लेके जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर देने में आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके? देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है।
कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? देखिए आप लोगों को एक प्यारा सा सवाल पूछा गया है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? तो देखिए किसान जो है नववर्ष के आगमन के साथ-साथ नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में जो है किसान आनंदित होते हैं। देखिए उनसे जो भी जुड़ी त्योहार हैं, उन सब चीज़ों में जो किसान आनंदित होते हैं, लेकिन आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए त्योहार से किसान आनंदित नहीं होते, सब चीज़ों से होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आनंदित होते हैं, वो नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार में होते हैं। क्योंकि इनका मेन कारण यहाँ पर निकल के आता है, चूँकि उस वर्ष हम लोग को खेत क्या होता है कि लहलहाने लगता है। इसीलिए किसान उस टाइम ज़्यादा ही खुश होते हैं, ओके? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो महापुरुषों के याद में मनाए जाने वाले त्योहार की वजह से हम लोग के मन में जो है देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? तो सभी त्योहार का लक्ष्य एक ही चीज़ है कि सब लोगों में जो है अपनी जो उस समाज की जो अच्छी विचारधारा उसको फैलाना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकजुटता की भावना जागृत करना और संपूर्ण समाज में उसके अच्छे विचार को फैलाना ही एक उस त्योहार का लक्ष्य होता है, ठीक है? तो आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर सकते हैं कि उसमें निहित अच्छे विचार को पूरे समाज में फैलाना। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। तो इस गद्यांश के लिए जो उचित शीर्षक होगा, वह होगा त्योहारों का महत्व, यानी जो भी त्योहार हम लोग के आते हैं उसका महत्व को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची है। तो उमंग शब्द का जो पर्यायवाची है वह उल्लास हो जाएगा, ओके? अब देख लेते हैं आगे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। यानी आप लोग को 6 से लेकर के 10 तक के सही काव्यांश को आप लोग को चूज़ करना है, जो भी उसके आंसर होंगे, ओके? सबसे पहले मैं आप लोग को इसको अच्छी पूर्वक से समझा देता हूँ, आप समझिएगा, पूरा मन से इसको पहले समझिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। क्या लिखा है कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? बोल रहा है कि जब तक जो पथिक हैं, यानी जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जो राहगीर हैं, जो लोग चल रहे हैं, तो जब तक वो लोग लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर रहे थे, तब तक उनका विश्राम कैसा कैसा विश्राम? आप लोगों को कभी भी अगर मान के चलिए जो पथिक जो राहगीर है, वो कहाँ आराम करेगा? जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचेगा, तब तक विश्राम नहीं करना है, ठीक है? अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप उस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो जाते, तब तक आपको नींद कैसी? आपको आराम कैसा? आपको आराम नहीं करना है। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते। क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य जो है बहुत दूर है और दुर्गम मार्ग को भी तुम जानते, किंतु पथ के कटंकों को हम सुमन ही मानते। लेकिन आपको जो है पथ के कटंकों को जो दिक्कतें हैं, उसे भी आप लोग को पुष्प ही मानना है। जब प्रगति का नाम जीवन, यह काल विश्राम कैसा? बोल रहा है कि जब प्रगति का नाम ही जीवन है, तो ये अकाल विराम कैसा? यानी ये जो बिना कारण आप विराम क्यों करेंगे लक्ष्य तक? धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता। देखिए क्या बोल रहा है कि जो कोई धनुष से अगर कोई तीर अगर निकलता है, बाण निकलता है, तो वो बीच में कहाँ आराम करता, जब तक कि वो लक्ष्य नहीं पहुँचता तब तक वो आराम नहीं करता। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता। देखिए जो तीर कमान से निकल गई रहती है, जब तक कि वो लक्ष्य पे नहीं जाता, तब तक वो आराम नहीं करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? जो बाण है वो एक लक्ष्य प्रेरित है, हम ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो। बोल रहे हैं कि वही पथिक एक जो है वो जो एक जो पथिक है, जो सही है, जो कि अपने लक्ष्य की ओर सही तरीका से अग्रसर हो, सही तरीका से आगे बढ़ रहा हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। जो भी जो है, जो पथिक है, यानी जो लक्ष्यधारी है, अगर वो सही तरीका से निरंतर प्रयास करते जा रहा है, तो अपने लक्ष्य के वही निकटतर है। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? जो पथिक जो है, जो राहगीर है, जो चल ही रहा है और अपने बीच में ही वो रुक जाता है अपने लक्ष्य के, तो वो जो है वो पथिक कैसा, ठीक है? लक्ष्य तक बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भूख पर पहुँचती, कालीमा का नाश करती, ज्योति जगमग जगमग कर धरती, ज्योति के हम पुंज फिर हमको अम्मा से भीति कैसा? देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो बाल रवि है, यानी हमें बाल रवि की बात कर रहे हैं कि जो नई-नई सूरज की रोशनी जो सुबह-सुबह आती हम लोग को, वो स्वर्ण किरणें निशिम से भू पहुँचती, यानी तुरंत भू पर पहुँचती, धरती पर पहुँचती,
तो कालिमा का नाश होता यानी जो अंधकार होता उसका नाश होता, ज्योति जगमग करती धरती पर। और देख रहे पूरा रोशनी फैल जाता है। ज्योति के हम पूज फिर हम अम्मा से भीति कैसा, और फिर हम उसको अच्छी तरीके से पूछते हैं, फिर हमें जो है जो अंधकार से डर कैसा। समझ गए होंगे आप लोग। अब देख लेते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण जो है जब तक अपने लक्ष्य को नहीं भेदता तब तक वो वापस नहीं मतलब वापस ही नहीं आता, अपने लक्ष्य को पहुंच ही जाता है। तो लक्ष्य भेद करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो जो है फल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फल नहीं हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो पुष्प मानते हैं, सुमन मानते हैं। सुमन लिखा हुआ था आप लोग का, तो पुष्प मानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो पथिक को जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसे विश्राम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सदा गतिशील रहता है और रास्ते पर हार कर बैठ नहीं जाता। तो जो पथिक होता है, जो अच्छा होता है, जो अच्छा पथिक होता है वो अपने रास्ते पर कभी हार मानकर बैठ नहीं जाता है। अब देखिए खंड खा में आप लोग को व्याकरण से दिया हुआ है, जो कि आप लोग को अच्छी पूर्वक से सुनना है, इसे याद करके जाना है। यहाँ से भी आपके जरूर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि शिक्षक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो शिक्षक का सही स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोग का शिक्षिका। और संतरा मीठा है, इसमें कौन-सा विशेषण है? तो देखिए इसमें विशेषण क्या है? तो संतरा मीठा है तो इसका विशेषण जो हो जाएगा गुणवाचक, चूँकि उस संतरे का गुण क्या है? मीठा है, तो यही इसका हो जाएगा गुणवाचक। इसमें गुण है मीठा का, इस वजह से ये गुणवाचक हो जाएगा। अब देखिए 13 क्या लिखा? अपमान, अपनापन में प्रत्यय है। तो अपनापन में जो प्रत्यय हो जाएगा, वह हो जाएगा पन। प्रत्यय वाला लास्ट में होता है, उपसर्ग वाला पहले होता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अपनापन, अपना जो अपन, तो अपन ऐसे करके पढ़ें तो पन जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय इसका। क्वेश्चन नंबर 14, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है आपका मॉडल में भी, आपका जो है प्री बोर्ड में भी। दूसरी सब बात है, आप अगर इसको बात करें तो आपका जो सेकंड टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल जो एग्जाम होता है उसमें भी इस सवाल को दे देता है कभी-कभी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। रचना की आधार आधार यह कौन सा वाक्य है। तो सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है। तो यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, दोस्त का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्त का जो सही विलोम शब्द होगा वह दुश्मन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता। तो इनमें से आंख का जो पर्यायवाची सही नहीं होता वह नासिका नहीं होता। ठीक है, नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 19, अपना खाली जगह सीधा करना। मुहावरे के रिक्त स्थान में सही शब्द होगा। तो अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 का 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या लिखा है कि निश्च चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो निश्च चिन्ह का जो प्रयोग है कर्ता कारक में होता है। अब यहाँ से देखिए खंड खा आप लोग का शुरू होता है, पाठ्य पुस्तक से सवाल दिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक की चीज़ों को आप लोग अच्छी पूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए अगर मैं समझाने के लिए जाऊँ ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को समझा नहीं रहा हूँ। आप इसे अच्छी पूर्वक से देख लीजिए इस पदांश को, मैं आप लोग का इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कविता पद कवि कबीरदास यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप बहुत सारा चीज़ों का जवाब दे पाइएगा कि प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है। तो प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है, कबीरदास। देखिए आपको ऑलरेडी लिख दिया था पहले से, है ना। मानसरोवर क्या है। तो मानसरोवर क्या है इसका जवाब देना है। तो मानसरोवर एक झील है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। ओके, प्रेमी शब्द कितनी बार हुआ। तो प्रेमी शब्द कितनी बार हुआ। तो प्रेमी शब्द जो है 4 बार हुआ। अब देख लेते हैं 25 का, कबीर किसके विरोधी थे। तो कबीर किसके विरोधी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी के, कर्म कांड के भी विरोधी थे, भेदभाव के भी थे, पाखंड के भी विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगहना से लौटती बेर, कविता में चंद्रगहना क्या है। तो चंद्रगहना से लौटती बेर
कविता में चंद्रग्रहण का जो अर्थ है वह हो जाएगा स्थान। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, मेघ आए, कविता में मेघों के आने की तुलना किससे की गई हुई है? तो मेघ आए कविता में मेघों की तुलना जो है वो प्रवासी अतिथि जिसे दामाद के रूप में यहाँ पर डिनोट किया गया है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, माँ ने किस दिशा में को मृत्यु की दिशा कहा है? तो माँ ने जो है दक्षिण की दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है। अब आगे देख लेते हैं आप लोग को यहाँ से प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक 29 से लेकर 32 तक के सवालों को आपको सही जवाब देने हैं। मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को, पढ़ाने गया तो लंबा समय निकल जाएगा। ये सब आप पढ़े भी होंगे, वो सब आप पठित था इसलिए मैंने समझा दिया। ये आप लोग का पठित है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको जरूर समझ जाइएगा और जवाब दे पाइएगा। ठीक है, देख लेते हैं 29 में क्या दिया हुआ है कि हमारी नई संस्कृति कैसी है। तो हम लोगों का जो अभी नया संस्कृति है वो अनुकरण की है, कि जैसे बड़े बड़े लोग जैसा अनुकरण करते हैं एग्जैक्टली हम उसी के जैसा फॉलो कर देते हैं, तो वो अनुकरण की संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा है, हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? हम जो है आधुनिकता की झूठे प्रतिमान जो है अपना रहे हैं, हम अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की चीजों को मान रहे हैं। जैसे हमारा भारत का कोई भी धर्मों को ले लोग को ले लीजिए, अगर जो पुराने जमाने से जो भी हमारे इस पृथ्वी पे थे, ये हमारे प्यारे भारत में थे, तो सब लोग का जो संस्कृति था सब समान थे, भले कोई भी धर्म से क्यों ना रिलेटेड हो, लेकिन वो लोग सब धर्मों को बहुत अच्छे तरीके से मानते थे। लेकिन ऐसी जो है प्रवृत्ति बदलती चली गई हमारे भारत में कि आज देखिए तो सारे धर्मों के लोग एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो विद्यार्थी हैं वैसा मत कीजिए, वो समाज कोई काम का नहीं जहाँ पर भाई भाई के नहीं होता है। तो जो भी धर्म के लोग होंगे वो सब अच्छी तरीके से समझिए, आप एक दूसरे को आदर कीजिए, बाकी आप आपका मर्जी, मैं आप किसी को फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो उपभोक्तावादी समाज जो है आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो बस एक ही चीज़ की ओर, विज्ञापन की ओर। विज्ञापन जैसा वैसे लोग हो गए। जो भी विज्ञापन कर दिया, आपको मज़ा आ गया तो बस आप उसकी ओर चले गए और विज्ञापन इतनी खतरनाक होती है कि क्या बोलें, आपका मन उधर ही चला जाएगा। आपका क्या हमारा भी मन चला जाता है, लेकिन हाँ, थोड़ा समझदार हो जाइएगा, तो उस बात को आप थोड़ा-सा समझने लगिएगा, तो आप सही गुणवत्ता की ओर बढ़ने लगिएगा। विज्ञापन में जितना जिसका विज्ञापन होगा बाबू, तो उतना ही झूठ है वो चीज़, इतना जान लो। जिसको ज़्यादा विज्ञापन करेगा, समझाओ उतना ही नुकसानदायक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें है? तो सम्मोहन और वशीकरण की जो शक्ति विज्ञापन में है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है और ये क्या है सम्मोहन और वशीकरण। मैं शायद ये वीडियो अगर नहीं होता, मैं अगर ऑफलाइन में होता तो शायद मैं आपको अच्छी तरीके से और समझा देता इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो दोनों बैलों के प्रति जो है छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ गया। मैं ये शब्द छोड़ दिया था क्वेश्चन के टाइम में। ठीक है, तो प्रेम के छोटी बच्ची की जो है दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो लहासा की ओर का जो पाठ है वो आतरा वृत्तांत है। ओके, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर करके जाइए। मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 35 सालिम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल हो गिरी थी? तो सालिम अली के एयर गन से गौरैया जो चिड़िया थी वह घायल होकर गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? तो महादेवी वर्मा को जो पंचतंत्र था उसे उसकी माता जी ने पढ़ने के लिए सिखाई हुई थी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य जो कन्या है उसका नाम था उमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 मेरे संग की औरतें किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे संग की औरतें जो है आप लोगों का संस्मरणात्मक गद्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 माटी वाली ने दो रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई? तो माटी वाली ने दो रोटियों में से एक रोटी जो है बूढ़े पति के लिए छुपाई। होगे, अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखने में मजा आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।